सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सेवानिवृत्ति से महज कुछ ही दिन पहले सोमवार को न सिर्फ अपनी संपत्ति बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 20 अन्य जज की संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है। अन्य जजों की संपत्ति का ब्यौरा भी जल्द ही वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने के बाद पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण अदालत यानी सभी जज ने 1 अप्रैल 2025 को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की घोषणा की थी। सीजेआई खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 14 मई को जस्टिस गवई देश के 52वें सीजेआई के पद पर शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया को भी अपलोड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड संपत्ति के ब्यौरे के हिसाब से मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के पास कई फ्लैट है। दक्षिणी दिल्ली में 3 डीडीए फ्लैट के अलावा 2 पार्किंग स्थलों के साथ 4 बेडरूम वाला फ्लैट है, जिसका सुपर एरिया 2446 वर्ग फीट है। इसके अलावा 56% हिस्सेदारी के साथ सीसपाल विहार सेक्टर 49 गुरुग्राम में 4 बेडरूम वाला फ्लैट है, जिसका सुपर एरिया 2016 वर्ग फीट है। इसके अलावा एफडी और बैंक खातों में करीब 55,75,000 रुपए हैं। पीपीएफ के तहत उनके पास 1,06,86,000, जीपीएफ के करीब 1,77,89,000, एलआईसी की मनी बैक पॉलिसी है जिसकी सालाना प्रीमियम 29,625 रुपए है। उनके पास 14,000 रुपए के शेयर्स भी है। सीजेआई खन्ना के पास 250 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी है। खास बात यह है कि यह इसमें से अधिकांश उन्हें विरासत या किसी मौके पर गिफ्ट के रूप में मिला है। वहीं वक्फ संशोधन कानून के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, मगर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि इसमें विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। अब चूंकि सीजेआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस केस की सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी है। नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवाई 14 मई को शपथ ग्रहण करने के एक दिन बाद इस केस की सुनवाई करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस केस में हर किसी की बात को सुनना होगा और वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वो अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में किसी तरह का कोई आदेश सुरक्षित रखना नहीं चाहते। जस्टिस खन्ना बोले, केस की सुनवाई जल्द ही होनी चाहिए, लेकिन यह मेरे समक्ष नहीं होगी और इसी के साथ इन्होंने नई बेंच के पास केस को ट्रांसफर कर दिया। सीजेआई ने कहा कि हमने केंद्र के जवाबी हल्फनामे पर फिलहाल बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। केंद्र ने वक्फ संपत्तियों के संबंध में जो बिंदु उठाए हैं और जो विवादित आंकड़े दिए हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में दिए अपने जवाबी हल्फनामे में कहा था कि वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में दायर सभी याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। सरकार ने दलील दी है कि गहन अध्ययन विश्लेषण के आधार पर वक्फ में उन संशोधन को किया है जो जरूरी थे। इसके लिए सभी दलों की राय भी ली गई और उनकी आपत्तियों पर विचार के बाद संशोधन को अंतिम रूप दिया गया है। सरकार ने कहा कि कानून के वैधानिक प्रावधानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदालत को रोक लगाने का अधिकार नहीं है।